आज हमने निकाली है न्यू ग्रो बैग में भरने के लिए मिट्टी। और ये मेरे घर के पास ही है। तो ये मिट्टी जो है ये ब्लैक मिट्टी है, मतलब जो खाद बनी होती है ना काफ़ी टाइम से, इसके ऊपर जैसे घास वगैरह होती है तो ये अच्छी मिट्टी होती है। तो मैंने इसमें मतलब बहुत सारे ऐसे ही सीमेंट के थैलों में भर के ऐसे कुदाल से निकाल के फिर हमने कम से कम 6-7 हमने ये भरे थे। और देखो इसमें ना मतलब एकदम सॉफ्ट मिट्टी है ये अच्छी वाली। फिर हम ले गए थे इनको ऐसे कुछ थैलों में भरा, कुछ ग्रो बैग में। और फिर एक हम कट्टा लेके आए थे गोबर का, गोबर की खाद जो होती है, मतलब जो खाद बनी होती है, मतलब जो ब्लैक गोबर होता है। क्योंकि अगर आप वैसे लोगे तो वो, और ये जो मैंने मिट्टी अभी डाली है तो ये मिट्टी मैंने बहुत पहले भरी थी, ये वहाँ से नहीं भरी थी, ये इधर ही मतलब पास से ही भरी थी, ये जहाँ काम चल रहा ना तो वहाँ से। तो देखो जब मैंने वो मिट्टी डाली थी तो वो ऐसे वाइट वाइट है, और ये जो ये वो मिट्टी है जो हमने अभी निकाली है, मतलब हमने अभी निकाली है ये घर के पास से। वहाँ बहुत सारी घास थी उसके ऊपर तो मैंने वहाँ से निकाला। तो ये पूरी खाद है, मतलब ये नहीं है कि ये सिंपल मिट्टी है, इसमें बहुत खाद है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे पौधे उगे होते हैं, काफ़ी टाइम से थी ना ये, तो ये बहुत अच्छी होती है। अगर हम इसको सिंगल भी लगा लेते हैं ना ऐसे ही, मतलब इसमें कुछ नहीं डालते हैं, गोबर की खाद नहीं डालेंगे और भी चीज़ें जैसे हम मिक्स करते हैं और कुछ भी नहीं डालेंगे, अगर इसको वैसे भी उगाएंगे ना तब भी इसमें पौधा उग जाएगा और बहुत अच्छा उगेगा। ये भी पहले की ही पड़ी हुई थी, ये मैंने बहुत पहले 2 सीमेंट के थैले भर के रखे हुए थे जब मैंने और लगाए थे। और मैंने जो कुछ दिन पहले भी बनाए थे ना, जो ऐसे ही थैलों में मैंने जो मिट्टी बनाई थी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने उस पर पौधे लगाए हैं, टमाटर के पौधे। मैंने टमाटर की पौध उगा रखी थी तो मैंने वो लगाए थे। अभी तो जो मैं ये बना रही हूँ मिट्टी, ये मैंने बना रही हूँ भिंडी के लिए, क्योंकि अभी अगर हम फरवरी में भिंडी को बोते हैं तो वो मतलब हमें मार्च के एंड तक वो हमें उसमें हार्वेस्टिंग होने लग जाती है, हम कर सकते हैं, मतलब इतनी जल्दी वो उग जाती है, भिंडी हो जाती है तैयार। तो मैंने जो ये मोटी मोटी मिट्टी होती है ना, जो जैसे जो ऐसे गुठली बनी होती है, ये मैंने इन ग्रो बैग में नीचे डाल दिया, क्योंकि इनमें जो होता है, जो नीचे होल होते हैं ना वो थोड़े ऊपर को होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम नीचे उसमें कुछ नहीं डाल सकते हैं। तो मैंने ये मिट्टी उसी में नीचे डाल दी और ये फिर मैंने ये ऐसे मिक्स कर ली। ये अभी मैंने 2 मिट्टी ही मिक्स करी है। और अभी ये जो है, ये जो अभी हम इसमें डाल रहे हैं, ये भी उसी में से भरा हुआ थैला है जो मैंने अभी नीचे मिट्टी निकाली है, क्योंकि वो ऐसे पूरे खाद की तरह है। तो मैंने उसमें 2 जो थे कट्टे उसके डाले जो पहले की मिट्टी थी, और 2 और डाले जो हमने अभी मिट्टी निकाली है। और ये जो है ये गोबर की खाद है, ये गोबर की खाद मैंने इसमें मिक्स कर दी है। ये भी देखो इसमें और इस मिट्टी में थोड़ा ही फर्क है, दोनों कितनी ब्लैक ब्लैक लगती है, और ये खाद बहुत अच्छी है। जितना मैंने इसमें मिलाया, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे ये जो है, ये ना इसको हमारे यहाँ पूसी मिट्टी बोलते हैं। ये मतलब इसमें रेत भी होती है और इसमें मिट्टी भी होती है, इसमें ब्लैक रेत होती है हल्की और इसमें मिट्टी भी होती है, लेकिन इसको पूसी मिट्टी बोलते हैं। ये मतलब ऐसी नहीं मिलेगी यहाँ, जैसे ये खेत से निकाल लो ऐसे नहीं मिलेगी। ये उनके पास मिलती है जिनके पास रेता बजरी ये सब चीज़ें होती है ना, ये उनके पास मिलती है। और ये मैंने तब मंगाई थी जब हमारा ये घर बना था, तो मिट्टी की ज़रूरत पड़ी थी ना, तो तब मैंने ये 3-4 ट्रॉली डलवाई थी। ये उसी रेंज में मिलती है जिसमें रहता है, लेकिन आप किसी से भी ले सकते हो 1-2 कट्टे। तो तब मैंने ये 3-4 कट्टे भर के रखे हुए थे, क्योंकि मुझे तो गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो मुझे पता था कि मुझे पौधे लगाने हैं, तब मैंने ये रखी हुई थी। तो वो भी इसमें मिक्स कर दी, उससे ना ये मिट्टी एकदम ऐसे भुरभुरी बन जाएगी ना, जितने भी चीज़ें इसमें डाली हैं। तो ये सारी जो है ये मिट्टी ऐसे बन चुकी है जैसे भुरभुरी भुरी होती है। ये मैंने इसमें गोबर की और खाद डाल दी है कि जितना मुझे लगा। अब मुझे मुझे 10 ग्रो बैग बनाने हैं, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं 10 ही पौधे लगाऊंगी भिंडी की, 10-10 के, क्योंकि 10 में अभी जो मैंने पीछे ग्रो बैग बनाए थे तो मैंने 10 बनाए थे, तो उसमें मैंने टमाटर लगाए हैं। अभी मैं नेक्स्ट उसकी वीडियो डालूंगी टमाटर की,
कि मैंने वो ग्रो बैग लगा के उनमें पौधे लगा दिए हैं। और वो इतने छोटे छोटे पौधों में ही ना उनमें फ्लावर होने लगी है। उनको 1 वीक ही हुआ होगा। ये देखो, अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी सही से, अच्छे से, सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इन्हें ग्रो बैग में भरेंगे। लेकिन अभी तो मैं मिक्स ही कर रही हूँ, क्योंकि इसको मिक्स करना भी चाहिए ना, तो नहीं तो फिर किसी में तो मिट्टी चली जाएगी, किसी में गोबर की खाद चली जाएगी, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स भी करना होता है। ये जो ग्लव्स मैं यूज कर रही हूँ ये मैंने मीशो से मंगाए हैं। मेरे अंदाज से मुझे ये 130 के ऐसे पड़े हैं, मतलब ठीक पड़े हैं। और ये मेरे हर चीज़ में यूज होते हैं। मैं जैसे लकड़ियाँ भी काटते हैं तो कांटे वाली लकड़ियाँ होती हैं तो भी इनको पहन के काट लो। और ये काम भी करती हूँ अपना गार्डनिंग का, तो भी इसमें यूज हो जाते हैं। अब ये मिक्स लगभग हो ही गई है, बस मैं इसमें से घास से हटा रही हूँ, क्योंकि मिट्टी में थोड़ी बहुत घास तो होती है ना।